पछतावा। राजवीर मंदिर में बैठा कुछ सोच रहा था। तब ही एक व्यक्ति आता है। उसके हुलिये को देखकर कह सकता है कि वो एक मुस्लिम है। वो मंदिर में आकर पूजा करता है। उसे देखकर एक ही सवाल दिमाग में दस्तक देता है, एक मुस्लिम मंदिर में कैसे? वही एक सवाल राजवीर को उसकी सोच से बाहर निकालता है और वो उस शख्स की तरफ देखता ही है कि वह शख्स उस अनपूछे सवाल को भाप लेता है और वही मंदिर की डेर पर राजवीर के पास बैठ जाता है और खुद ही कहता है, मेरा नाम नासिफ है, मैं मुसलमान समाज से हूँ, रोजाना मंदिर आकर पूजा करता हूँ। राजवीर सुनकर आश्चर्य से पूछता है, ये अनोखा है क्या? इसके पीछे कोई कारण है? नासिफ मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बरखुरदार, हर एक बड़े काम या बदलाव के पीछे एक वजह ज़रूर होती है। यह भी है कि हमारी बीवी हिंदू थी, उन्होंने हमारे धर्म को दिल से अपनाया। यही एक उम्मीद उनकी आंखों में हमारे लिए भी थी, पर हम जानकर भी अनजान बने रहे, क्योंकि यह हमारी शान के खिलाफ जो था। वो जीवन भर अपने खातिर अपने भगवान से दूर रही और एक दिन वो हमसे दूर अपने भगवान के पास ही चली गई। उन्होंने हमें एक खत लिखा था जो उनके इंतकाल के बाद हमें मिला। उनमें लिखा था कि उन्हें अपने ईश्वर से बहुत प्रेम था। वो हमसे छिपकर यहाँ इस मंदिर में आया जाया करती थी। हमें बुरा ना लगा, इसीलिए कभी बोल नहीं पाई, पर धोखा नहीं देना चाहती थी, इसीलिए खत लिख दिया। उन्होंने हमारे प्यार के खातिर, हमारे अभिमान के खातिर अपनी इच्छा कभी जाहिर ना की, पर मरते मरते वो हमें सच कहकर गईं। तब हमें प्यार की कीमत समझ में आई, इसीलिए उनके जाने के बाद ही सही, पर हमने उनकी वो एक इच्छा पूरी की। नासिफ की बात खत्म हो जाती है। दोनों कुछ देर खामोश बैठ जाते हैं। नासिफ की बातों से राजवीर के चेहरे पर बेचैनी सी है, जिसे देखकर नासिफ राजवीर से पूछता है, जनाब, आप कुछ परेशान से लग रहे हो। राजवीर कुछ असहज सा हो जाता है और कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नासिफ कहता है, बरखुरदार, आपकी बेचैनी देखकर कह सकता हूँ कि आप किसी सच से ही भाग रहे हैं। राजवीर तेजी से वहां से उठकर जाने लगता है, जैसे नासिफ ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। नासिफ उसे रोकता है, पर राजवीर तेजी से वहां से निकलकर अपनी कार में बैठकर चला जाता है। राजवीर के दिमाग में नासिफ की सारी बातें घूमने लगती हैं। राजवीर को रात भर नींद नहीं आती। सुबह होते ही वो फिर से उसी मंदिर में जाकर बैठ जाता है। फिर से उसकी मुलाकात नासिफ से होती है। नासिफ राजवीर के पास आकर बैठ जाता है। नासिफ समझ रहा है कि राजवीर उससे कुछ कहना चाहता है, पर नासिफ चाहता है राजवीर खुद अपने अभिमान को तोड़कर सच को उसके सामने रखे, जिससे वो भाग रहा है। पर वही राजवीर चाहता है नासिफ उससे आगे से सवाल करे, पर राजवीर कुछ नहीं बोल पाता। 2-3 दिन तक यही चलता रहता है। आखिरकार एक दिन राजवीर खामोशी तोड़कर बोलता है, असल में मेरी नौकरी में थोड़ी दिक्कत है, बस इसीलिए मैं परेशान हूँ। नासिफ जोर जोर से हंसने लगता है, पर खुरदार, इतने दिनों बाद आपने अपनी खामोशी तोड़ी भी तो झूठ बोल दिया। मियाँ, हमारे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। आपका चेहरा साफ कह रहा है कि आप खुद से खफा हैं। खुद की गलती मानने की हिम्मत नहीं है आपने। आप इस पुरुष प्रधान समाज की वही पुरुष हैं जो अपने मन रूपी आंकड़े में इतने जकड़े गए हैं कि सच को स्वीकार नहीं कर पाते। नासिफ राजवीर को उसकी ही असली रूप से पहचान करवाता है। राजवीर के दिल पर एक बोझ है जिससे वो खुद से भी खुलकर नहीं कह पाया, और आज वो अपने जीवन के उस एक पहलू को नासिफ के सामने रखता है और कहता है, मैं एक मॉडल लड़की से शादी करना चाहता था, पर मेरे माता पिता ने
मेरी शादी एक गांव की लड़की शिखा से करवा दी। मैं उससे ठीक से बात तक नहीं करता था। वो मेरे परिवार के साथ ऐसी घुल मिल गई थी जैसे बरसों से उनके साथ रह रही हो। मुझे यह भी पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी वो मेरे हर ज़रूरतों को बिना मेरे कहे पूरा कर देती थी। मैं तरक्की पर तरक्की कर रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत अभिमान था। एक दिन नशे में धुत घर आकर मैंने शिखा के साथ बदसलूकी की। मैंने कहा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। शर्म आती है मुझे जब तुम्हें अपनी पत्नी कहकर बुलाता हूँ। मैं बोलता ही गया। शिखा के लिए यह सब नया नहीं था। दोस्तों, आदमी का यह ईगो ही उसे ज़िंदगी से हरा देता है। राजवीर सब जानता है, पर उसके अहम के कारण वो शिखा से बात नहीं कर पा रहा है। शायद उसे डर है कि इस बार शिखा उसे ना कह दे। नासिब राजवीर को झंझोड़ कर कहता है, जब मैं नासिब होकर मरी हुई बीवी के खातिर मंदिर जा सकता हूँ, तो क्या तुम एक सच स्वीकार नहीं कर सकते? राजवीर को नासिब की बात दिल पर लग जाती है। वो कॉल तो नहीं कर पाता, पर शिखा को एक मैसेज करता है। मैसेज डिलीवर होते ही उधर से कॉल आ जाती है। दोनों के बीच लंबी बात होती है और यह एक लंबा कॉल दोनों को आपस में मिला देता है। दोस्तों, एक टेक्स्ट के बाद शिखा एक पल नहीं रुकती और कॉल कर देती है। यह एक औरत का दिल है। वो जिसे प्यार करती है उसे कभी नहीं झुकने देती, और वही एक आदमी है हर उस औरत को झुकाता है जो उससे प्यार करती है। वक्त किसी का बंधक नहीं है। वक्त रहते काम हो जाए तो वह बहुमूल्य है, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। जीवन में जो भी मिले उसे स्वीकार करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो आप चाहते हैं वही आपको मिले, लेकिन जो आपको मिला है वो आपकी किस्मत है, जिससे अच्छा बुरा बनाना केवल आपके हाथ में होता है। दोस्तों, आपको हमारी छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।